पढ़े लिखे लोग हैं वो देश का भविष्य है, ठीक है। और अनपढ़ आदमी 10वीं 12वीं वो एमएलए बन जावे है और पीएचडी वाला उनसे मांग कर रहा है, तो क्या लगता है देश आगे बढ़ेगा? जो आम आदमी वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन आ गया, अभी धरना कर रहे हैं, उससे पहले नहीं था, पहले याद नहीं आया इनको। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। आपने पढ़ाई क्या कर रखी है सर? सर जो नाको की अगर बात करें, जो एम्प्लॉयज़ हमारे ले रखे हैं वो सारे के सारे वेल क्वालिफाई हैं। हाँ जी। इनके जो पैरामीटर थे वो सारे के सारे क्लियर करके जब एम्प्लॉयज़ लगाए गए थे नाको में। हाँ और अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने एमएससी साइकोलॉजी एमफिल कर रखा है। हाँ जी। और मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एमएससी साइकोलॉजी कर रखी है और यहीं से मैंने एमबीए रेगुलर किया है और यहीं से मैंने एमकॉम किया है और जेबीटी बीएड और डीएड और डिप्लोमा इन काउंसलिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन का भी कर रखा है। इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सारी डिग्रियां कर रखी और मैंने पीएचडी मैनेजमेंट में कर रखी है। तो साथियों अगर बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन के मामले में मेरे अलावा और भी जो साथी बैठे हैं वो सब के सब एक मास्टर्स के अलावा 2-2, 3-3 मास्टर्स डिग्री और इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो सबकी फुलफिल है। इसलिए सरकार से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इनका नियमितीकरण का जो मामला है वो बिल्कुल सही डिमांड है, वो इनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इतने क्वालिफाई यहाँ पे बैठे हैं, सारे डॉक्टर हैं, इतनी सेवा दे रहे हैं, आपने 10वीं से लेकर इतनी पढ़ाई की, उसके बाद आप मांग कर रहे हो और एक बंदा 1 महीने घूम के वो एमएलए बन जाता है, फिर वो एमपी बन जाता है और उसके बाद वो इतना बड़ा हेड बन जाता है, जो उसने कुछ नॉलेज नहीं है, उसके बाद आप मांग कर रहे हो उनसे जो 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है और उनको 5 साल अगर एमएलए बन गया तो उनकी ज़िंदगी भर नौकरी है, मतलब ज़िंदगी भर उनके पास पैसा आएगा, ठीक है। और आप 60 साल उम्र अगर नौकरी करोगे, उसके सेवा दोगे, हर जगह भाग दौड़ करोगे, आपके पास वो भी पक्की नौकरी नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब अनपढ़ आदमी है जो 10वीं 12वीं पास है वो फायदेमंद है? बिल्कुल है? ये देश का दुर्भाग्य रहा है और मुझे लगता है आज तक हमारी डेमोक्रेसी इस इंडिया में किसी भी सही मायने में अच्छे हाथों में नहीं गई है। संविधान में बाबा साहब ने सभी को कानूनी रूप से सभी को समानता के अधिकार दिए हैं और जिसको जितनी एजुकेशन है उसके आधार पर उसे रोजगार मुहैया करवाना सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में कोई भी आदमी भूख से ना मरे, कोई आदमी बीमारी से ना मरे और जो जिसकी जैसी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको रोजगार मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी है। और ये कानून के तरफ से संविधान में, भारतीय संविधान में ये चीज़ें बिल्कुल विधित है, लिखित है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रहती है। और मैं तो ये मानूंगा कि जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है इन धोखेबाज राजनेताओं के कारण, जो इस देश में ही नहीं पूरे समाज की जो हवा है, जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है उसको दूषित करने का काम करते हैं। धर्म पे, जाति पे, अलग अलग किसी न किसी तरह से अपने पक्ष में लाने के लिए ये लोग हमें गुमराह करते हैं जनता को। और ये अनपढ़ लोग जिनको पता नहीं है उनको महक में दे दिए जाते, चाहे एजुकेशन का मामला है, चाहे आपका स्वास्थ्य विभाग का मामला ले लीजिए। तो साथियों आज का अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो काउंसलर की भूमिका, साइकोलॉजिस्ट की भूमिका इतनी अहम है कि आप लोग देखते होंगे कि आज कल अगर हम यहाँ बात करें सिविल हॉस्पिटल आईसीटीसी और एसटीआई की अगर बात करें तो 10-10, 12-12 साल के लोग एचआईवी पॉजिटिव होकर के आते हैं, बच्चे वो छोटे छोटे। और नशा के जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित जो लोग हैं, जो आज के युवा पीढ़ी है, वो 10-12 साल के लोग जो है वो तस्कर जो है सबसे जो कमज़ोर कड़ी है वो हमारे जो छोटे युवा है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ही वो शिकार बनाते हैं। और इस पर सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है और ना ही सरकारी विभाग में, स्कूलों में, बल्कि स्कूलों में ना तो हमारी अगर बात करें मनोविज्ञान की, तो साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उनमें भी सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं, उनके कागज़ ले लिए जाते हैं। जब ये लोग जाते हैं तो सिर्फ इनके कागज़ लेके रख लिए जाते हैं और सरकारी महकमे के जो लोग आला अधिकारी उनके इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उनको सिर्फ कागज़ दिखाए जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू आज के टाइम पे नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के समय पे ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मामला है और इनकी जो मोटिवेशन की और जो काउंसलर्स की जो पोस्ट है वो नियमितीकरण के माध्यम से और इनकी एक प्रकार से हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है इनको लगाने का
काम करें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि बताते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देश का भविष्य है, ठीक है, और अनपढ़ आदमी 10वीं 12वीं वो एमएलए बन जावा है और पीएचडी वाला उनसे मांग कर रहा है, तो क्या लगता है देश आगे बढ़ेगा? देखो, इसके हिसाब से तो पत्रकार बंधु हो, आप मेरे से ज़्यादा घूमते हैं, और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने पहले भी बताया है कि जिस प्रकार से जिन हाथों में देश की बागडोर होगी, उनकी जैसी नीयत और नीति होगी, वो उसी हिसाब से देश को चलाने का काम करेंगे। जिनकी नियति ठीक नहीं है, जिनकी अकल ही नहीं है, जिनके पास बुद्धि कम है, तो वो उसी हिसाब से किसी को क्या दे करके खुश करेंगे। अब ये बताइए कि एक क्लास में मॉनिटर हैं और एक 10वीं पास है, वो जो एक एमएलए बन गया और एक टीचर बन गया, टीचर 10वीं मॉनिटर था वो मांग कर रहा है, तो मांग कर रहा है, अभी क्या लगता है कि देश वो सुधार देगा? उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, वो एमएलए बना दिया, एमएलए बाद उसको मंत्री पद दे दिया, शिक्षा मंत्री दे दिया, विभाग दे दिया सभी, तो उसको जब उस चीज़ में डिपार्टमेंट में नहीं है उसका, तो अभी क्या लगेगा आपको? जैसे आपने पीएचडी कर रखी है, आपको जितना नॉलेज है उतना उसको नॉलेज है? यही तो देश का दुर्भाग्य है, और ये आम तो जनता आप को मांग सोचना किससे कर रहे हो चाहिए। फिर? ये आम जनता को सोचना चाहिए, और हमें आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर सही मायने तो में वो हम इस देश जागरूक को करेगा, विकास की ओर जागरूक ले कौन जाना करेगा? चाहते वो जागरूक, हैं। देखिए, हम तो अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, हम जहाँ भी जाते हैं साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर होने के नाते हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। और मेरे से पूर्व में हमारे जो सम्मानित प्रधान जी हैं, उन्होंने भी बोला है कि अब समय आ चुका है, अगर सरकारें जो बनती है वो अगर जागरूक नहीं हुई और जनता के हक अधिकार के लिए अगर वो सही मायने में पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो जनता आने वाले समय में इनको नकारेगी, और अगर ये बन भी जाते हैं तो इनको घर से घसीट करके ले आकर के इनको खदेड़ने का काम लेकिन अभी जनता करेगी। जो आम आदमी वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन आ गया, अभी धरना कर रहे हैं, उससे पहले नहीं था, पहले याद नहीं आया इनको। देखिए, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि उस टाइम पे नहीं किया। अच्छा जी। लेकिन उस टाइम पे आपने देखा होगा तानाशाही रवैये के तहत हर आदमी जो है कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री है, और एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो कर्मचारियों की तो बहुत सारी बाउंड्री है, उसकी तो जड़ें ही नहीं है। तो उन पे बहुत सारे प्रेशर होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करके उन पे एलिगेशन धक्के से लगा करके उनको बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया जाता है। आप इस बात से मैं आपको नकारता नहीं, आपकी इस बात को, कि अब सही समय है, क्योंकि इसी समय ये हमारे आम जनता के पांव में आकर के लौटेंगे, और उसके बाद जब ये बन जाएंगे स्पष्ट बहुमत के साथ, फिर हमारे को ये बिल्कुल फटकने भी नहीं देंगे। चलो, तो ये सही समय था, इसलिए आप बिल्कुल ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।